वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग सप्तम खंड, डेट 27th January 1946, पेज 47-48। সন্ধ্যা 6টায় সিসি ঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায়। शाम 6 बजे सीसी ठाकुर मातृमंदिर के बारांदा में। কেষ্টদা আছেন। পাবনা পুলিশ লাইনের 3 জন লোক এসেছেন। কেষ্টদা है পাবনা পুলিশ লাইন के 3 व्यक्ति आए हैं। এক দাদা বললেন, হাবিলদার সাহেব কষ্টের মধ্যে আছেন, इन्हीं আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান। एक दादा ने कहा, हवलदार साहब कष्ट में है, ये आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। सीसी ठाकुर অভয় দিয়ে বললেন, চাই ভগবানের নিষ্ঠা এবং বিধি মাফিক কাজ, ওতেই সব যায়। सीसी ठाकुर अभय प्रदान करते हुए कहने लगे, भगवान में निष्ठा चाहिए और विधि माफिक काम, उससे ही सब चला जाता है। সিসি ঠাকুরের এই কথাতেই হাবিলদার সাহেব বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। सीसी ठाकुर के इन बातों से हवलदार साहब काफी हद तक चंगा हो उठे। এরপর আর বিশেষ কোনো কথা হলো না। একটু পরে তারা উঠে পড়লেন। इसके बाद कुछ विशेष बात नहीं हुई। वे सभी थोड़ी देर बाद उठ गए। যাওয়ার বেলায় বলে গেলেন আবার আসবেন। जाते वक्त कहते हुए गए कि फिर से वापस आएंगे। এরপর জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হলো। इसके बाद ज्योतिर्विज्ञान और ग्रह नक्षत्र के बारे में चर्चा शुरू हुई। डेट 29th January 1946। सीसी ठाकुर সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের বারান্দায় উপবিষ্ট। सीसी ठाकुर शाम को मातृमंदिर के बरामदा में बैठे हैं। মহেন্দ্র দা, লীলা মা, স্পেন্সার দা এবং অন্য অনেকে আছেন। महेंद्र दा, लीला माँ, स्पेंसर दा और बाकी बहुत कोई हैं। सीसी ठाकुरेर सान्निध्ये সবাই খুব আনন্দিত। सीसी ठाकुर के सान्निध्य पाकर सभी बहुत आनंदित है। লীলামা প্রশ্ন করলেন, মেয়েদের মস্তিষ্ক কি পুরুষদের মস্তিষ্কের চাইতে দুর্বল? लीलामा सीसी ठाकुर जी से प्रश्न पूछी कि लड़कियों का दिमाग क्या पुरुषों के दिमाग से दुर्बल है? सीसी ठाकुर, তা হবে কেন? মেয়েদের মস্তিষ্ক মেয়েদের মতো, পুরুষের মস্তিষ্ক পুরুষের মতো। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, ये क्यों होगा? लड़कियों का दिमाग लड़कियों की तरह है और पुरुषों का दिमाग पुरुषों की तरह है। একজনের কমপ্লিমেন্টারি অনুপূরক আরেকজন, ছোট বড় নেই। एक जन का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि अनुपूरक और एक जन है, छोटा या बड़ा नहीं। ছেলে মেয়ে ছেলে যদি বেটা ছেলে হতে চায় আর বেটা ছেলে যদি মেয়ে ছেলে হতে চায় তবেই গোলমাল। लड़कियां अगर लड़का बनना चाहती हैं और लड़के अगर लड़कियां बनना चाहते हैं तो ही गड़बड़ है। পুরুষের আছে যেমন ফুলফিলিং ক্যাপাসিটি, পরিপূরণী ক্ষমতা, মেয়েদের তেমনি আছে কনসিভিং ক্যাপাসিটি, ধারণ ক্ষমতা, रिसीविंग कैपेसिटी, ग्रहण क्षमता। पुरुषों को जिस तरह फुलफिलिंग कैपेसिटी यानी कि परिपूर्णी क्षमता है, लड़कियों को उसी तरह कंसीविंग कैपेसिटी यानी कि धारण क्षमता और रिसीविंग कैपेसिटी यानी कि ग्रहण क्षमता है। হঠাৎ সিসি ঠাকুর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কাঁকুড়ের ক্ষীর খাইছিস? अचानक से सीसी ठाकुर जी ने गंधदा को पूछने लगे कि तू काकुड़ का खीर खाया है क्या? गंध, ना, और नामों तो सुनी नहीं। गंधदा ने कहा कि नहीं, मैंने तो इसका नाम तक नहीं सुना है। सीसी ठाकुर, ओ। सीसी ठाकुर कहने लगे, अच्छा। প্রফুল্ল গল্প করে শোনালো নেতাজি কেমন করে আজাদ হিন্দ ফৌজকে त्यागेर आदर्शे मातिए तुलेছিলেন। प्रफुल्ल दास सीसी ठाकुर जी को कहानी के द्वारा सुनाने लगे कि नेताजी किस तरह से आजाद हिंद फौज को त्याग के आदर्श में उन्मत्त कर दिया था। सीसी ठाकुर, ওখানেও
वही निराशी निर्मम। सीसी ठाकुर जी सुनकर कहने लगे, वहां पर भी वही निराशी निर्मम। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सुरजदा प्रतिदिन बांग्ला से हिंदी में अनुवाद करके भी ऑडियो क्लिप भेजते हैं। इस महान कार्यों के लिए मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। श्री ठाकुर जी मातृ मंदिर के बरामदा में बैठे हुए थे। पाबना पुलिस लाइन से एक कर्मी अपनी कठिनाइयों के कारण उनसे मिलने आए। श्री ठाकुर जी उन्हें भगवान में निष्ठा रखने और नियम पूर्वक अपना कर्तव्य करने के लिए सलाह दी। उनके इन सरल शब्द से उक्त व्यक्ति को बहुत साहस और उत्साह मिला। बाद में ग्रह नक्षत्र और ज्योतिर्विज्ञान पर चर्चा हुई। अगले प्रसंग में श्री ठाकुर जी के सानिध्य में कोई भक्त उपस्थित थे। चर्चा के दौरान स्त्री और पुरुष के मस्तिष्क की तुलना का प्रश्न उठा। श्री ठाकुर जी ने कहा, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है। कोई भी एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। पुरुष में परिपूरण का क्षमता होती है, जबकि स्त्रियों में धारण और ग्रहण करने का विशेष क्षमता होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई अपने स्वाभाविक स्वरूप को छोड़कर दूसरे जैसा बनने का प्रयास करता है। बाद में सामान्य बातचीत के दौरान श्री ठाकुर जी ने एक भक्त को स्थानीय एक व्यंजन के बारे में पूछा। प्रफुल्लदा ने बताया कि नेताजी ने किस प्रकार आजाद हिंद फौज को त्याग और समर्पण के आदर्श में प्रेरित किया था। इस पर श्री ठाकुर जी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इधर भी वही निर्मम निराशी का बात है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। तो इस विषय वस्तु का पर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री रमापद जनादा को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए। दादा आप 6:38 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु। जय गुरु सुनंदन। और आज के ये आलोचना प्रसंग प्रोग्राम में उपस्थित सभी दादा माँ गुरु भाई को मेरा आनंदित जय गुरु। और एक्चुअली मुझे तो इतना बोलना नहीं आता है, बट दादा लोग मुझे बोलने के लिए बोलते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जितना मैं समझ पाया, मतलब मेरे ज्ञान के हिसाब से थोड़ा सा 5 मिनट मेरा बातें रखने के लिए। तो आज का जो श्री ठाकुर जी का ये जो बातें है आलोचना बयान, मतलब हर रोज जो हम लोग पढ़ के सुनते हैं, और जो मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि सूरज दा को और शशि दा एंड आपके टीम जो हमारे जीवन को सुंदर से कैसे और सुंदर कर सके, मतलब डेली बेसिस। कि इंसान एक ऐसा है कि एक दिन में तो सीधा नहीं हो जाता है हमारी कॉम्प्लेक्स और प्रवृत्ति में, बट आप लोग डेली बेसिस ठाकुर जी का बातें या आलोचना प्रसंग के थ्रू जो सुबह हम लोगों को सुनने मिलता है आप लोगों की वजह से, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब गुरु को पकड़ के ये जो मिला ना, मतलब इससे बेहतर कुछ तो मुझे मिल ही नहीं सकता है। मुझे ऐसा एक्सपेक्ट होता है कि बहुत ही कुछ मिला आप लोगों के थ्रू। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा सभी वक्ता और ये ऑनलाइन परिचालना, मतलब ऑनलाइन आलोचना प्रसंग आप लोग जो परिचालना करते हैं, पूरे टीम को ज्यादा। और मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। जो शशि ठाकुर का जो आज जो टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ा जो श्रद्धा और विधि माफिक जो कर्म करने से क्या होता है क्या नहीं होता है उसके ऊपर। तभी के टाइम में, मतलब 1946 में जो हवलदार साहब आए हैं ठाकुर जी के पास, जो उनका जो प्रॉब्लम को लेके, मुझे ऐसा लगता है। और आज 2026 में भी हमारे बहुत सारे लोगों का भी वही हाल है। मेरा खुद का भी बोलो, मतलब मेरा खुद का ही मैं बोलूंगा, या आज के दिन में कोई बोलो, मतलब वो जो स्टार्टअप फाउंडर बोलो या यूपीएससी का छात्र बोलो, या कोई मतलब गृहिणी का भी, ऐसा लगता है वही प्रॉब्लम है। लेकिन शशि ठाकुर उसका सोल्यूशन 1946 में ही देके गए। अगर मेरा मतलब काम मैं अगर श्रद्धा से करता हूँ, और मतलब श्रद्धा के साथ करता हूँ और विधि मापक कर्म से करता हूँ, तो रिजल्ट तो आना ही है। और उसका रिजल्ट तो मैं खुद, मेरा आलोचना फोरम में जुड़ने के बाद मैं खुद फील कर रहा हूँ। तो मुझे भी वही लगता है जो शशि ठाकुर कह के गए, तो परमपिता कह के गए, तो वो बात 100% सच है। क्योंकि अगर ऐसा मतलब एग्जाम्पल अगर देखेंगे, जैसा मतलब मैं तो देखता ही हूँ, जैसा मनीष दा, मतलब उनके ऑफिस का इतना काम रहने के बावजूद ये जो डेली बेसिस, और मतलब ये जो ठाकुर बड़ी जाना उसका प्रोग्राम करना, मंदिर का हजारों काम, हजारों मंदिर में जुड़े हुए हैं। अदर देन दैट हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम रहेगा उसमें इन्वॉल्व होना। मनीष दा को देखता हूँ, जैसा बदलाव आप लोग अगर जानते रहेंगे तो मनीष कलमकर दा को, जिन लोग मतलब
मुंबई से नहीं है, तो दादा मतलब यहाँ का एसपीआर है, श्रद्धेय मतलब मनीष कलमकरदा, वो दादा को भी देखता हूँ, उनसे कितना कुछ सीखने मिलता है कि उनका खुद का पर्सनल काम रहने के बावजूद मंदिर का कुछ भी काम रहेगा, जो मतलब कभी ना नहीं बोलते, मतलब आप लोग कभी भी देखता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम लेके आता हूँ, उसका सोल्यूशन रहता है। किसी भी टाइम रहे, रात को 10 बजे हो, सुबह 6 बजे हो, ईच एंड एवरी टाइम। जैसा अभी रिसेंट जो घटना हुआ था, जो विश्वजीत दलीदा को लेके जो मतलब अनफॉर्चुनेटली जो पेड़ से गिर गए थे, तो मतलब उनको रात को रुकने के लिए हम लोगों को कोई मिल नहीं रहा था, तो श्रद्धेय मनीष दा रेडी थे, ऑलवेज रेडी कि हाँ ठीक है, क्या करना है बताओ, मैं करता हूँ। और ये जो ठाकुर जी जो कह रहे हैं ना, मतलब श्रद्धा और विधि मापक कर्म का रिजल्ट क्या होता है, वो मतलब मैं ऐसा समझता हूँ, ये विश्वजीत दलोईदा का जो इंसिडेंट हुआ था, उनके मतलब वो दादा को तो कुछ था ही नहीं, उनका परिवार गांव में है, उनको देखने के लिए कोई नहीं था, बट वो दादा, आप लोग तो सब देखे ही हो, रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक काम करते थे, वापस 5 बजे प्रेयर में उठ के वापस ठाकुर जी के काम में लग जाते थे। जब ये हुआ तो मैं ये सोचता था कि वो दादा को देखेंगे कहाँ से, अब ये फ्रैक्चर के लिए इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से, और उनको तो आशीर्वाद ही जो दिया जाता था, वो तो एक तो हमारे जो सत्संग बदलापुर मंदिर का जो अकाउंट है उसमें रिटर्न कर देते थे, नहीं तो हम गुरु भाई को पनीर वगैरह खिला के उसको मतलब आशीर्वाद ही खत्म कर देते थे। तो मैं तो सरप्राइज रहता, मैं तो डांटते ही रहता था, तुम ऐसा क्यों करते हो, पैसा ऐसा बांट देते हो, तुम्हारे कुछ हो जाएगा, जब भी लगेगा तो आप करोगे कैसा कुछ। बट जब भी ऐसा हुआ तो देखा, जब भी हम लोग ग्रुप में डाला कि ऐसा ऐसा दादा का हुआ है, उनका ऑपरेशन करना है, 1.5 लाख रुपए तक जरूरत है। शशिदा भी इसका बोले थे कि एक दिन में ही करना है, बट मुझे नहीं लगा था कि एक दिन में उतना पैसा आ जाएगा। जब आ गया, ऑपरेशन हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो मनीषदा से बात कर रहा था कि मैं तो पैसा पैसा करते रहे, तो मेरे फैमिली में सोचते रहे तो कुछ आ जाएगा तो क्या करूं। बट इष्ट कर्म का लाइव एग्जाम्पल विश्वजीत दलवीदा है कि वो ठाकुर जी का काम करते करके, ठाकुर जी का बर्तन धोते, झाड़ू पोछा, पूरा मंदिर का काम करते, बट उनका इतना बड़ा काम हो गया, जो पैसे का इतना जरूरत था, हमको पता ही नहीं कि एक दिन में 1.5 लाख कैसा आ गया, और वो दादा ठीक होके आ भी गए। इनको बोलते हैं, मतलब ऐसा मुझे, मैं उससे समझ पाता हूँ कि इष्ट कर्म के साथ जुड़े रहने के रिजल्ट क्या होता है। सेकंड, यहाँ पे जो श्री ठाकुर जी ने कहा है, जो मतलब हमारे परिपूरक के बारे में, एक दूसरे के परिपूरक बनो स्वामी स्त्री, मतलब जय एज ए गुरु। रिजल्ट में। जय आप 1 मिनट में खत्म कर दीजिए। जय गुरु दादा, डेफिनेटली। जो ये स्वामी स्त्री की बातें यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब मुझे जैसा, मैं मेरे वाइफ, हम दोनों मतलब जॉब वाले, दोनों ऑफिस जाते हैं, कि श्री ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं एक दूसरे का परिपूरक बनो, लड़का लड़की बनने की कोशिश मत करो, लड़की लड़का बनने की कोशिश मत करो। जैसा हम दोनों जॉब पे है, तो मुझे अगर मतलब कभी जरूरत पड़ा कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगा, या कभी मुझे बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ा, रेडी करना पड़ा, मैं बोलूंगा मैं लड़का हूँ, मैं क्यों करूँ, ये काम तुम्हारा है। तो वहां पे ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मुझे ऐसा फील होता है। अगर हम लोग एक दूसरे का परिपूरक बन के चले तो हमारा जीवन सुखमय होगा। बाकी तो डेली बेसिस आप लोग बता ही रहे कैसे चलना है। अगर हम हमारे जीवन में इतना सुन के हमारे जीवन में मतलब लगा पाएंगे, तो हमारे जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं इतना बोल के मेरे वाणी को विराम देता हूँ। कुछ भूल त्रुटि हुआ तो माफी कीजिए, क्षमा कीजिए, और सभी को जय गुरु, सभी का मंगल कामना करता हूँ परम पिता के चरणों में। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय रमापद दादा अभी बता रहे थे कि जो जलोईदा का जो एक्सीडेंट हुआ, इंसान का जब कठिनाई आता है तो सब लोग कैसे उसके ऊपर कूद पड़ते हैं और उस परेशानी से उतर जाते हैं। ठाकुर को पकड़ने से यही होता है, मतलब कोई परेशानी आते हैं तो परेशानी निकाल भी जाते हैं। तो यही चीज दादा ने बताने का कोशिश किया, एक्सपीरियंस बताया, बहुत सुंदर लगा दादा आपका आलोचना। अभी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो लोग आलोचना प्रसंग से जुड़े नहीं है ग्रुप में, वो वो अपने टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर अभी मैसेज कर दीजिए ऑनलाइन में, ताकि वो आपको आलोचना प्रसंग में जुड़ दिया जाएगा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा श्रीमती वैशाली विश्वकर्मा माँ को अनुरोध करूंगा, 10 मिनट आलोचना करें। माँ आप 6:51 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु माँ। जी दादा, जय गुरु। सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। अभी हमारे भूतपूर्व दादा ने बहुत सुंदर एक जीवंत उदाहरण देते हुए इस वाणी को समझाया कि वाकई में जब ठाकुर के प्रति निष्ठा रखकर किया जाता है, तो हमें तो नहीं दिखता क्या होगा, कैसे होगा। एक बात मुझे अपने अनुभव से एक
ठाकुर को लेकर के जो महसूस होती है, हम लोग साधारण मनुष्य हैं, हम लोग वर्तमान को देखकर भविष्य की प्लानिंग करते हैं। आज मेरे पास क्या है, कितना है, उस हिसाब से मैं भविष्य में क्या कर पाएंगे, कितना खर्च कर पाएंगे, जो भी भविष्य की हम इमेजिनेशन भी करते हैं, वर्तमान को देखकर करते हैं। लेकिन ठाकुर जो है भविष्य के हिसाब से हमारा वर्तमान प्लान करते हैं। उन्हें पता है कि आगे चल के हमसे किससे क्या करना है, हमारे लिए आगे क्या परिस्थिति आएंगी, उस हिसाब से वर्तमान में हमारे आगे सब कुछ आता है और उन्हीं से हम सीखते हैं। हम छोटी सी बुद्धि हमारी, हम तो ज्यादा सोच भी नहीं पाते, देखना तो दूर की बात है, थोड़ा सा देख पाते धुंध की तरह, थोड़ा सा आगे का, बहुत आगे हम लोग देख भी नहीं पाते। लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे, लेकिन विधि के अनुसार, जो ठाकुर बोल रहे हैं विधि के अनुसार करते चलना है, करते जाएंगे तो हम देखते धुंध में भी रास्ता दिखता जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आगे आगे आता जाता है। उसी तरह से चलते जाएंगे तो रास्ता बनता जाता है, लेकिन विधि के अनुसार करते चलेंगे तब। और एक बात जो यहाँ पर ठाकुर बहुत अच्छे से बताए हैं, जो दादा पूछ रहे थे, क्या स्त्रियों का मस्तिष्क पुरुषों के मस्तिष्क से दुर्बल होता है? तो ठाकुर बहुत सुंदर से बोले हैं कि वाकई में दोनों का, ठाकुर क्या तो ये धारणा है, कोई पर भी ठाकुर ने एक और एक दो होते हैं बोला ही नहीं है, क्योंकि कोई भी दो को आप कंपेयर नहीं कर सकते, कोई भी दो समान ही नहीं होते, कंपेयर करना तो दूर की बात है, समान ही नहीं होते, तो उसमें आप कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है? लेकिन दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इतना एक जो ठाकुर की जो सत्ता है, यहाँ देखते हैं ईश्वर की सत्ता में, कहीं पर भी इवन नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में भी ठाकुर ने किन्हीं दो पुरुष को, किन्हीं दो स्त्री को, या कोई दो जानवर को, दो एटम को भी एक जैसा नहीं बनाया। सभी हम जितनी एक जो ईश्वर की सत्ता देखते हैं, करोड़ों की आबादी इस धरती पर है, कोई भी दो व्यक्ति के फिंगरप्रिंट हम देखते हैं एक जैसे नहीं बनाए। एवरी यूनिक को ठाकुर ने बिल्कुल अलग तरह से बनाया है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को एक अलग यूनिक देख बनाया है, सब में अलग है, कोई भी दो एक जैसे है ही नहीं। और खास करके पुरुष पूरा एक जाति और स्त्री पूरी एक जाति, दोनों में अलग अलग विशेष गुण हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन कंपेयर हम जैसे एक मैंगो को कंपेयर करें कि एक लौकी से, पॉसिबल ही नहीं है। वो अपने आप में पूर्ण है और अपने आप में विशेष है, दूसरी प्रजाति अपने आप में पूर्ण और विशेष है, एक दूसरे के बनेंगे तो जो ठाकुर ने एक अपने आप में जो शक्ति दी है वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो ठाकुर बोले दोनों का मस्तिष्क अलग तरह से गढ़ा गया है, ये नॉर्मल भी हम देखते हैं तो घर में भी मैं अपना देखें, हस्बैंड का, कोई भी पुरुष का, पुरुषों का थोड़ा सा अलग दृष्टि होती, थोड़ी सी उनकी दूरदर्शिता अलग विषय में होती है। वो पहले सबको लेके चलेगा, परिवार के बाद में परिवेश पहले हो जाता है, और सबको एडजस्ट करना, संभालना अलग तरीके से आता है। स्त्रियों का जो मानसिकता है वो थोड़ा सा संकुचित तो नहीं, लेकिन इसी तरह से बना है, वो केंद्र को पकड़ के ज्यादा चल पाती है, परिवार पहले बाकी सब बाद में। तो वो जिस हिसाब से होता है कि आज कितना है, क्या करना है, और निर्माण कार्य का भी उनको अलग क्षमता दिया है। वो दोनों एक दूसरे का बनना, चाहे आजकल जैसे करते हैं कि स्त्रियां पुरुषों की तरह जींस पहनकर, उनकी तरह स्टाइल मारकर, इस तरह से बॉय कट करके दिखाना चाहती हैं, वो दिखा तो लेती हैं, लेकिन उसमें जो उनका मूल गुण है, स्त्रियों का जो गुण होता है, वो गुण हम देखेंगे धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो स्त्रियों में विशेष गुण जो पुरुषों में नहीं हो सकता, एक तो जनन की क्षमता, उसके अलावा जो विशेष गुण दिए हैं वो जो दिख रहा है, जनन क्षमता तो दिख रहा है, बाकी चीजें भी बहुत सारी खत्म होती जा रही हैं। तो नया तो नहीं आ रहा है, सिर्फ पुरुषों की तरह कमा सकती है, उसके अलावा बाकी गुण उनके खत्म होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ठाकुर वही बोले, स्त्रियों में धारण शक्ति बहुत ज्यादा है और ग्रहण शक्ति होती है, और पुरुषों में जो है वो अलग तरह से है, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरह बनना चाहेंगे,
बन तो हो ही नहीं सकता, वो बनेगा ही नहीं। मूल रूप में ईश्वर ने अलग ही गढ़ा है। जब उसमें वो सीड ही नहीं, वो सीड नहीं तो प्लांट कैसे बन पाएगा। लेकिन जो मूल गुण है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो जो जैसा है उसी प्रजाति के बारे में, उसी विषय में वो बहुत परफेक्ट बनने का कोशिश करे तो हो सकता है। जैसे ठाकुर भी कहते थे, बर्मा को लेकर के ठाकुर कहते थे कि यदि मैं स्त्री होता तो मैं बर्मा की तरह होता, और बर्मा यदि पुरुष होती तो मेरी तरह होती। लेकिन बर्मा स्त्री है तो उन्होंने कभी ठाकुर की तरह बनने का कोशिश नहीं किया। लेकिन एक स्त्री कैसी हो उसके लिए उन्होंने पूरा एक जो जीती जागती हमारी नारी नीति जो लिखी है, पूरा जीती जागती ठाकुर के बर्मा हमारी थी, और बरदा हमारे पूरा जीता जागता सत्यानुसरण थे। तो जिस तरह से पुरुष को होना चाहिए पूरा वो उन्होंने गुरु को करके दिखाया है कि एक पुरुष ऐसा हो उनके जैसा कोई नहीं, एक स्त्री ऐसी हो उनके जैसी कोई नहीं। जरूरत पड़ने पर कुछ कार्य स्त्री पुरुषों का कर लेती है, संभालने का काम है। जैसे माँ भी पूरा रात को भी उठ करके देवघर का भी देख रेख करना, बहुत कुछ करती थी, मंदिर का भी जो एक स्त्री का कार्य वो तो करती थी। लेकिन ठाकुर की चीजों की निगरानी करना है वो सारा भी, जहां जो करक बनना है बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल हो जाती थी। तो जिस तरह से जरूरत पड़ने पर कभी कभार करना, लेकिन उसको अपना मूल गुण बनाने का प्रयास कभी नहीं किया। तो जैसे ठाकुर बोले एक दूसरे के पूरक, क्योंकि हर चीज ईश्वर में भी हम देखते हैं दो चीजें बनाई है, हर एक का पूरक है ही। अंधेरा है तो उजाला है, गर्म है तो ठंडा है, स्त्री है तो पुरुष है, दोनों मिलकर ही पूरक होता है। और दोनों जैसे एक सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, केवल हेड होगा तो कॉइन पूरा नहीं होगा, केवल टेल होगा तो भी नहीं, लेकिन दोनों मिलकर के एक परफेक्ट सिक्का होता है। वैसे स्त्री पुरुष मिल करके पूर्ण करेंगे, कोई एक पूरी तरह से घर को संभाल ले या किसी भी घटना को संभाल ले, वो ठाकुर ने ऐसा बनाया ही नहीं है। और ठाकुर ने इस तरह से कहा है कि परिवेश मतलब हर सबको लेके चलना है। अकेला पूर्ण किसी को बनाया नहीं है, अकेला कोई पूर्ण नहीं है। ठाकुर भी बर्मा को लेकर आए हैं कि उनको लेकर मैं पूर्ण हूं। हालांकि ठाकुर सब कुछ है, पूरी सृष्टि पूरी सत्ता ठाकुर अकेले हैं, लेकिन उन्होंने वही दिखाया है जो हमसे चाहते हैं। तो मिल करके करें, जैसा आपको दिया है अपने वैशिष्ट्य को जानते हुए उसी दिशा में हम उसको आगे बढ़ाएं, तब जाके उस गुण को हम परफेक्ट रूप से अपने आप में संभाल पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, और उस दिशा में हम आगे हो पाएंगे। इसलिए एक दूसरा बनने का प्रयास ना करें। एक छोटा सा घटना है, एक बार कोई एक दादा जैसे जो कुछ बहुत सारे विषय के जानकार ठाकुर के पास आते थे, जब पूज्यपाद दादा थे उस समय की बात है, एक दादा आकर के ऐसे ही कुछ मूवी या सीरियल बनाना चाहते थे। तो उसके लिए वो दादा से आशीर्वाद लेने आए थे, और उसका कुछ पटकथा इसी तरह से सुनाया कि जहां पर नारी को बताना चाहते थे कि पुरुषों के बराबर, एक कुछ तो भी स्टोरी ऐसा उन्होंने सुनाया। तो वो जब दादा ने सुने, पूज्यपाद दादा ने, तो थोड़ा सा गंभीर होके चुप हो गए। फिर वो भी यही बोले कि दोनों को कंपेयर कैसे किया जा सकता है। आप पुरुषों के बराबर में स्त्री को न दिखा ही नहीं सकते, वो है ही नहीं सकता। न पुरुषों को कम दिखा सकते हो, ना ही स्त्रियों को कम भी नहीं दिखाना है, ज्यादा भी नहीं। दोनों का कंपेयर ही मुझे तो सही नहीं लगता। तो उसके बाद दादा कुछ नहीं बोले। फिर वो जो दादा आए थे उन्होंने बस सुना, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने स्टोरी को चेंज किया कि आप वर्तमान को देखते हुए लोग मूवीज बनाते हैं, कहानियां बनाते हैं। आज जैसे धार्मिकता का हवा चल रहा है, लोग बहुत सारी धार्मिक फिल्मों को बना रहे हैं, कुछ भी कथा कथा पटकथा डाल रहे हैं। इसके पहले बायोपिक्स का सीजन चला था। लेकिन ये टेम्पररी होता है। जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो परमानेंट है, उनको हमें छोड़ना नहीं है। मैं इतना के वाणी को विराम देती हूँ। सबके मंगल की कामना करती हूँ। जय गुरु, जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भाव से वैशाली माँ ने विषय वस्तु को व्याख्या किया है। जैसे कि माँ ने बताया है कि स्त्री पुरुष का जो मतलब कंपैरिजन नहीं हो सकता।
एक दूसरे को परिपूरक है। मतलब सबका अलग अलग वैशिष्ट्य होता है, स्त्री का अलग वैशिष्ट्य है, पुरुष का अलग वैशिष्ट्य है, इसीलिए कंपैरिजन नहीं हो सकता। यही बात को माँ ने बहुत सुंदर भाव से एक एग्जाम्पल के जरिए बताया है। बहुत अच्छा लगा माँ का आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री अनिल कुमार सिंह दा, जो कि ठाकुर जी का एसपीआर है मुजफ्फरपुर बिहार से, दादा को अनुरोध करूंगा 12 मिनट आलोचना करें। 12 मिनट। जय गुरु दादा। 7:14 तक। जय गुरुदा जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। सभी दादा सही माँ को जय गुरु। श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए पुलिस लाइन से 3 व्यक्ति आए थे। एक दादा ने ठाकुर जी से निवेदन किया कि हवलदार साहब कष्ट में हैं, ये आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। इसमें ठाकुर जी ने अभय देते हुए कहा कि भगवान में निष्ठा चाहिए और विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए। अर्थात जो परमपिता को निष्ठा रखेंगे, निशेष रूप से उनमें लगे रहेंगे और उनके विधि के अनुसार चलेंगे, तो एक नाम उनका विधाता भी है, तो जो विधि के अनुसार चलते हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भय करने की जरूरत नहीं है, उनका सब ठीक होगा ही। जो भी बाधा आएगी धीरे धीरे निकल जाएगी। एक घटना मैं अपना ही सुनाना चाहता हूँ कि 2017 में हमको अचानक बिहुर एक है एल एस कॉलेज मुजफ्फरपुर, जो 1899 से स्थापित है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टीचर थे, उसका अचानक प्रिंसिपल बना दिया गया। हमको कोई अनुभव नहीं था प्रशासन का। जब बना दिया गया तो हम टेलीफोन किए राजू दा के छोटे भाई राजेश दा को, जो दादा जरा हमको निवेदन कर दिए वर्तमान आचार्य देव से, जैसे से बना दिया गया है। जब वो निवेदन किए तो कुछ बात वर्तमान आचार्य बोले कि वो प्रिंसिपल हो जाए, वाइस चांसलर हो जाए, लेकिन ठाकुर जी का काम अव्याहत चलता रहे, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो। इतना ही आशीर्वाद आया। हम चलने लगे। बहुत समस्या थी कॉलेज में उस समय। पूर्व के जो प्रिंसिपल थे बहुत बाधा सृष्टि करके गए थे। कुछ ठेकेदार ऐसे थे जो बिना कोई प्रॉपर आदेश के काम कर चुके थे कॉलेज में। वो पेमेंट के लिए दबाव डालने लगे। कॉलेज किसी पैसा भी नहीं था कॉलेज में और गलत काम था। हमारी घेराबंदी होने लगी। अब लगा जब हम क्या करें, भय भी दिखाने लगा जब बम गोली सबका। तब फिर देवघर निवेदन की, राजेश दास से बोले तो वर्तमान आचार्य बोले कि गोली खा लेना है लेकिन गलत पेपर पर सिग्नेचर नहीं करना है। जब ऐसा आया आशीर्वाद तो हम थोड़ा निश्चिंत हो गए। हमको लगा कि जब डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, परमपिता वहां से देख रहे हैं। हम अपने ठाकुर के हिसाब से चलने लगे। डेली हम उसके बाद भी आश्रम जाते थे, ठाकुर कार्य में लगे रहते थे। बाद में एक बार वर्तमान आचार्य आए मुजफ्फरपुर 4 नवंबर 2017 को। उस समय कॉलेज में बहुत डर का माहौल था, बहुत भीषण स्थिति हो चुकी थी। जब आए तो स्टेज पर सब जितने कर्मी थे सबको कहा आप नजदीक आ जाइए। उसमें बातचीत करते हुए वो एक लाइन बोल गए कि जो ठाकुर के याजन में कार्य में निरंतर लगे हुए हैं उनको किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। वहां तो ऐसे कोई लोग नहीं थे, वह परिस्थिति मेरी थी, लेकिन जहां है उनको सब पर ध्यान है। ये नहीं सोच करता कि उनको सब पता है जी किसी क्या परिस्थिति है, तो डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट सुनाया कि घबराने की जरूरत नहीं है। तो यदि उनमें हम लगे रहते हैं परमपिता के कार्य में निष्ठा के साथ और उस विधि को पालन करते रहते हैं तो बाधा तो आएगी, समस्या आती है, उसका निदान वही निकालते हैं, वही रास्ता देते हैं। परिस्थिति वैसा पैदा, हम लोगों का काम है कि उनमें लगे रहना। इससे हमको अपने लगा कि, और इसी बीच में हम एक बार गए देवघर, तो पूज्यपाद मेजदास से हम निवेदन किए कि दादा प्रिंसिपल बना दिया गया, बहुत झमेला है। यही लाइन हम मुख से निकला। तो दादा बोले कि निस्तरंग जीवन से तरंगायित जीवन अच्छा है, निस्तरंग जीवन से तरंगायित जीवन अच्छा है। अर्थात कि जो बाधा है इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो बेहतर है। वो बिना कोई बाधा के चलना, उससे बेहतर बाधा के साथ रहना। यही लगा जब उन लोगों को सब पता है, हम लोगों को खाली उस पर चलना है और चलते रहेंगे तो बाधा भी दूर होती रहेगी। इसी क्रम में सब
अंत तक निकल गया। बहुत बाधाएं आई, बहुत बड़ी घटना सब है, लेकिन कोई समस्या नहीं हुई। बम भी चला कॉलेज में, गोली भी चली, शीशा टूटा, लेकिन कहीं भी हम किसी प्रकार से मेरी क्षति नहीं हुई, किसी प्रकार से हमारी बदनामी नहीं हुई, किसी प्रकार से हम गलत बॉक्स में नहीं पड़े। उसी समय में एक डिस्ट्रिक्ट जज थे रिटायर्ड, उनसे हम मिलने के लिए गए, हमारे ग्रामीण थे, अपनी समस्या सब बताए कुछ। तो कहे जी आप कैसे इसमें निकल गए, ऐसे ऐसे परेशानी में कैसे आप सहजता से निकल गए हैं, कोई गलती आपसे कैसे नहीं हुई। तो उस समय वो महसूस हुआ जब परमपिता को लेकर चल रहे थे, इसीलिए हमसे कोई चूक नहीं हुई, रास्ता दिखाते गए। जहां भी परेशानी आई कोई ना कोई सामने खड़ा हो गया, रास्ता दिखाता गया। इसलिए हम लोग जब उनको लेकर चलते हैं, उनकी विधि से चलते हैं, तो बाधा तो आएगी, जो हमारा पूर्व जन्मों का शिष्ट कर्म फल है वो बाधा तो आएगी ही, लेकिन इसमें लगे रहेंगे तो सब साइड हो जाएगा, हम निकलते चले जाएंगे। इसके बाद एक माँ पूछती है ठाकुर जी से, क्या स्त्रियों का मस्तिष्क पुरुषों के मस्तिष्क से दुर्बल होता है? श्री ठाकुर कहते ऐसा क्यों होगा? स्त्रियों का मस्तिष्क स्त्रियों के अनुरूप होता है, पुरुषों का मस्तिष्क पुरुषों के अनुरूप, एक दूसरे का पूरक कम्प्लीमेंट्री है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यदि स्त्री पुरुष बनना चाहे और पुरुष स्त्री बनना चाहे तभी गड़बड़ होती है। पुरुषों में परिपूरक क्षमता है, फुलफिलिंग कैपेसिटी होती है, वैसे ही स्त्रियों में धारण कंसीविंग कैपेसिटी और ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो ठाकुर जी वैशिष्ट पाली हैं, और जितने संसार में प्राणी है, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, प्रेम हो, पेड़ पौधा, सबका वैशिष्ट अलग है। ठाकुर यही के सब की अलग धारणा है। कोई दो एक समान नहीं, माँ बोल रही थी, कोई दो वस्तु एक समान नहीं, दो व्यक्ति एक समान नहीं है। तो जब एक समान नहीं है तो यह अंतर कैसे होगा? डिफरेंस तो रहेगा ही, लेकिन हम कहते हैं जब हम एक दूसरे को पर जैसा बनना चाहते हैं वैसा हम आगे बढ़ जाते हैं तो ही परेशानी होती है। आज जो समाज की स्थिति है जो है कि जो पुरुष स्त्री बराबर है, यह जो कहा जाता है, तो यह जो धारणा चल रही है, जो प्रसारित करने वाले हैं वह अबोध हैं, जानते नहीं है, और इसी को फैलाया जा रहा है, जिसके चलते पारिवारिक सामाजिक जीवन में बहुत परेशानी आ रही है। इसका नहीं समझ पाने के चलते पारिवारिक जीवन में बच्चों का सम्यक विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो क्षमता जिनमें है उनके अनुसार नहीं चल पाने से उसकी क्षति होगी समाज पर। इसलिए हम लोगों का है कि यह जो ठाकुर जी की जो वाणी है, ठाकुर जी समझाए हम लोगों को, तो बताए हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उस बात को लेकर कैसे समाज में फैलाया जाए, कैसे सब जगह जाकर के इसको बताया जाए, जिससे ये जो गड़बड़ी हो रही है वह दूर हो सके, बेहतर समाज हो सके, बेहतर जीवन सबका हो सके। उसके बिना उपाय नहीं। इसलिए हम सबका अभी जो फिर हमको ही आई बात, डेवी वर्ग की बात आई है, जो कहते हैं घर घर में जाने के लिए आचार्य क्यों कहते हैं कि घर घर हम जाते हैं तो हर विषय पर धीरे धीरे चर्चा होगी, उस क्रम में ये सब इशू भी आएगा, उसमें हम चर्चा करते जाएंगे तो लोग समझने की कोशिश कर, जितना समझेंगे उतना तो मंगल होगा। जो नहीं जो समझेंगे वो तो थोड़ा अपने को चेंज कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को घर घर चल के डीपी वर्क के माध्यम से लोगों के बीच इस बात को फैलाना है, पहुंचाना है, जिससे कि समाज में यह लोग जान सके, समझ सके, और उसका असर जीवन पर हो सके। तो ठाकुर जैसा चाहते हैं उस ढंग का समाज हो सके। आगे ठाकुर जी से एक दादा बोले हैं कि नेताजी किस प्रकार आजाद हिंद फौज को त्याग के आदर्श से प्रेरित और उत्साहित कर दिया था। ठाकुर बोले वहां भी वही निराशी निर्मम आशा रहित ममता रहित भाव था। तो जो आशा रहित वंदनामा ममता रहित वंदनामा वंदनामा का माइक खुला है, वंदनामा माइक आशा थोड़ा ऑफ रहित कर ममता दीजिए। रहित भाव से ठाकुर के वही जो पहले कहे हैं कि निरंतर लगे रहेंगे, उनके बिजनेस साथ चलेंगे, उन्हीं से ऐसा हो सकता है जिनमें वो भाव होगा। हम एक घटना सुनाते हैं 2 दिन पहले का। हमको यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, मोतीपुर से आगे एक्चुअली खबर आई सत्संग में आने के लिए। अभी बहुत गर्मी यहाँ चल रही है, और कहे कि 10 बजे सत्संग है। वहां जब भी गए हैं तो कोई दीक्षा नहीं हुई। हम लोग किसी सत्संग में जाते हैं तो अपेक्षा रहती है मन में कि कोई दीक्षा हो जाए। दीक्षा नहीं होती है तो मन खूब खुश नहीं होता है, क्योंकि ठाकुर जी भी क्या है कि सत्संग तभी सार्थक है जो दीक्षा हो। ठाकुर जी का जो भी कार्यक्रम है सत्संग, उसका मुख्य उद्देश्य है दीक्षा। 2-3 बार इससे पहले गए हैं, कोई दीक्षा नहीं हुई।
तो कहे 10 बजे आ जाइए दादा, जब सत्संग करें, बच्ची भतीजी की शादी है, या अमुक अमुक लोग आएंगे, वही व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम कहे ठाकुर की सत्संग है, न जाना उचित नहीं है, जो होगा देखा जाता। तो हम कहे कोई दीक्षा की व्यवस्था है कि नहीं? तू कहे दादा आइए ना, 10 को दीक्षा होगी। तो हमको लगा इसीलिए कह रहे हैं कि कहीं नहीं कहेंगे तो नहीं आएंगे। तो हम लोग गए। हम लोग 10 बजे में 5 मिनट देर थी तो वहां पहुंच गए। वहां पहुंचते थे तब कोई व्यवस्था नहीं थी सत्संग की। वो बतलाया जब ग्रुप आएंगे तो वही व्यवस्था करेंगे तो सत्संग शुरू होगा। हम लोगों को एक रूम में बैठा दिए। वहां एक युवक आया, वो दीक्षा लिए हुए था, लेकिन कुछ करता उरता नहीं था। तो उसको जितना देर बैठे चर्चा हुई, उसको समझाए, उससे स्टडी शुरू कराए, उसको पेपर्स दे दिए, एक डीपी वर्क काम हुआ। उसके बाद हम लोग आए जहाँ सत्संग होना था। अंत में वो लोग नहीं आए जिनको आना था। तो 11:50 में सत्संग शुरू हुआ। अब बहुत कम लोग थे। कम लोग थे तो हमको लगा जब लगता दीक्षा शायद होगी नहीं। मन थोड़ा खूब प्रसन्न नहीं था, लेकिन सत्संग हुआ उस गर्मी में। सत्संग के बाद 14 दीक्षाएं हुई। 14 दीक्षाएं हुई। यह कौन कैसे हुआ? तो चूंकि सब आशा छोड़ करके हम ठाकुर के उद्देश्य से गए, जो उनके सत्संग में कोई सत्संग रुके नहीं, सब त्याग के गए वहां पर, तो व्यवस्था को परमपिता किए। जहां उतने लोग नहीं सत्संग में शामिल थे, उतनी दीक्षा हुई। तो यह हमको यही लगा, इसे बल मिला कि सब व्यवस्था ठाकुर करते हैं, उनमें हम लगे रहेंगे, उनके विधि के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे जितना चल पाए। उनके विधि से अनुसार चल पाना इतना सहज नहीं, आसान नहीं है किसी के लिए, लेकिन जितना हम चल पाते हैं उसी में इतना व्यवस्था करते हैं कि हम लोग भरपूर हो जाते हैं। एक एक वाणी को विराम देता हूँ। हमसे जो त्रुटि है इसको क्षमा करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय अनिल दा अभी आलोचना कर रहे थे बहुत सुंदर भाव से। उनको क्या कठिनाई हुआ था पहले कॉलेज में जब प्रिंसिपल बना दिया गया था, लेकिन तभी आचार्य देव जो निर्देश दिए हैं वो पालन करने से सभी कठिनाई चले गए हैं। और बाद में दादा ने जो पुरुष और स्त्री का जो डिफरेंस है वो उन्होंने बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना किया। बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके दादा ने विषय वस्तु को समझाया, तो बहुत अच्छा लगा। आज कुछ नया दादा माँ ज्वाइन किए हैं, उनका नाम मैं बोलता हूँ। शमसुल आजाद दा, जोगेश एमपीएफ दा, धनाजी वर्मा दा और चतुरी राम दा। ये सब दादा को मैं इस आलोचना प्रसंग में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है दादा आप लोग को, और जिसका नाम मैंने नहीं लिया है उनको भी स्वागत है। जो जो दादा माँ अभी तक आलोचना प्रसंग में नहीं जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि उन्होंने अपना मोबाइल नंबर इस आलोचना प्रसंग में मैसेज कर दीजिए, उनको आलोचना प्रसंग में जोड़ दिया जाएगा और लिंक मिल जाएंगे और आसानी से ज्वाइन कर सकेंगे। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं दादा श्रद्धेय मैं शशिकांत पुराना दादा। मैं बराबर जुड़ता हूँ दादा। हाँ मैं कोई बात पुराना नहीं सर, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं ट्रैक नहीं कर पाया, जो सामने नया देखा उसको मैं बता दिया। ठीक है दादा, जय गुरु। अभी मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा कंक्लूडिंग आलोचना करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर विषय वस्तु है, और हर दिन प्रतिदिन की भांति आज सूरजदा बहुत सुंदर आपसे पढ़े, उनको तहे दिल से धन्यवाद है। और हमारा मनोरंजन दा एवरीडे जो हम लोग आलोचना करते हैं उसको रिकॉर्डिंग करके हमको रेगुलर दे रहे हैं, जे हम टाइमली इसको अपडेट करते हैं, बहुत सारे लोग उसको उससे उपकृत हो रहे हैं। आज जो आलोचना अभी उससे पहले रामापद दा, वैशाली माँ और हमारा डॉक्टर अनिल दा ठाकुर जी का सॉफ्टवेयर बहुत सुंदर रूप से आलोचना रखे। यहाँ पर जो विषय है ठाकुर जी का बातें जो
एक हविलदार जो आए हैं उनके सामने, ठाकुर जी के सामने रखे हैं, जो उनका जीवन में कुछ कष्ट है। तो ठाकुर जी जो सॉल्यूशन देते थे, जो मैं कल हम ऑलवेज सोचता हूँ, कल एक दादा के साथ में बात कर रहा था, बोले जे सॉल्यूशन का आप देखेंगे, आप भी ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग हम 7th वॉल्यूम तक पढ़े हैं और 22 वॉल्यूम तक है, बट जब अंडरलाइन करके मैं कहीं पे जाता नहीं हूँ, मैं वही जगह में बैठे रहता हूँ एक चादर को लेके, जो मैं ठाकुर जी का बातें सुनता हूँ, सब जो बोलते हैं उनको कंसीव करता हूँ, रिसीव करता हूँ, क्रियाशील करने के लिए प्रयास करता हूँ। तो समझ में आता है ठाकुर जी का जो सॉल्यूशन है ये होता है, जे सरेंडर टू गॉड, एकानुरक्ति, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, उनका विशेष को फुलफिल करना, उनको प्रेम करना। उनको प्रेम करने से वो जो वो विधाता जो विधि दिए हैं वो विधि को मैं फॉलो करूं, तो यही विधि को, छोटा छोटा विधि को फॉलो करते करते मैं विपद आपद दुख दुर्दशा उससे निराकरण हो जाता है। ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जे गुरु दीक्षा लेके, आपका दीक्षा लेके तो लोग दुख दुर्दशा में रहते हैं, तो ठाकुर जी वहां पर बहुत जॉली माइंड में बोल रहे हैं, दूर सला, ये जे दुख दुर्दशा से का कारण क्या आपको पता है? तो वही कारण जो है उसका निराकरण है जजन जजन इष्टभूति, एवं ठाकुर जी बोलते हैं 4th इज इष्टि चलन। खाली जजन जजन इष्टभूति ठाकुर जी बोले नहीं, ठाकुर जी बोल रहे हैं जे कर्म फल, आपका वृत्ति प्रवृत्ति चलन, अज्ञानता, परिवेश परिस्थिति से बिगड़ेगा तो उसका परिस्थिति से जो भी चीज आएगा, ये चारों कारण से आपका दुख दुर्दशा आता है। जो अनिलदा बोल रहे थे, कर्म फल से भी कभी कभी बाधा विपत्ति आता है। तो ये 4 का निराकरण है जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, जे वो हविलदार भद्र साहेब को, जो भगवान में निष्ठा चाहिए। भगवान में निष्ठा कैसे आएगा? नहीं, भगवान से निष्ठा से अनुराग कैसे आएगा? प्रेम प्रेम निष्ठा तो ऐसे उत्पन्न नहीं होगा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं जे निष्ठा अनुराग आने से पहले है उसके साथ सरेंडर, मतलब अटैचमेंट, फॉर्मल एक्सेप्टेंस, उनका दीक्षा। इसलिए दीक्षा का जरूरत है। जो अनिलदा बोले थे, दीक्षा नहीं देने से एक मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब आज ऋतिक वो बोल रहे थे, उनका क्षुधा है, जो दीक्षा नहीं होने से वो अच्छा नहीं लगता है उनका। ये क्षुधा रहना चाहिए हर ऋतिक दादा के पास, हर जाजक के पास, हर अधुर्य के पास, हर दीक्षित के पास, हर सोस्तेनी होल्डर के पास, मैं किसी को युक्त कराओ। यही जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो भगवान के प्रति निष्ठा, वही युक्त होने से आदर्श में दीक्षा लाता है अनुराग। फिर अनुराग से वो उसका वृत्ति प्रवृत्ति जब ठीक रहेगा, देन दुख दुर्दशा का रास्ता बंद हो जाएगा। हमारा दैनंदिन जीवन का दुख दुर्दशा क्यों आता है? हमारा अज्ञानता के कारण, हमारा प्रवृत्ति के कारण। मैं कभी कभी देखता हूँ मेरा बेटा का भाषा भी ठीक नहीं रहता है, मैं तो उसको खराब सिखाया नहीं, वो नीचे जाता है, दोस्तों लोग साथ खेलता है, वहां से सीख के आता है, तो परिवेश भी ठीक, परिवेश से भी आता है दुख दुर्दशा और कर्मफल। और ठाकुर जी निराकरण क्या दिए? जो लास्ट वन, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इष्ट चलन। मैं इष्ट पथ में कितना चल पा रहा हूँ, मैं उनके साथ, मैं अभी ये पहना हूँ कि ये खा रहा हूँ कि ये कर रहा हूँ, तो उनको कैसे लगेगा? ये बोध जे विधि के अनुसार कार्य करने से चाहिए, उसी से सब कुछ ठीक हो जाता है। दुकानदार है, 10 बजे दुकान खोलना चाहिए। एक दिन 10:30 बजे खोला, मैं 10 बजे जाके पहुंचा और देखा उसका दुकान खोला नहीं। फिर 1 महीना के बाद देखा, 15 मिनट हुआ आया नहीं, तो मैं वहां पर स्किप कर जाऊंगा, ये दुकान जाऊंगा नहीं जी, ये दुकान खुलता नहीं। तो विधि के हिसाब से वो दुकान खोला नहीं उस दिन, सोचते नहीं लिया। इष्टगति 30 मिनट पहले किया, पिता माता को प्रणाम किया, थालकुड़ी पत्ता खाया, सभासन किया, सब कुछ किया, बट दुकान टाइमली खोला नहीं और कस्टमर भाग गए, लॉस हुआ। जाके निवेदन कर रहा है, ये सब रियल केस है। मैं जिसका बातें कर रहा हूँ उसको सोच के बातें कर रहा हूँ, मैं निवेदन करता है। तो आज
आचार्य के पास। जो विधि का नियम मानते हो, विधि का नियम क्या है? जीविका को नेग्लेक्ट करना तो विधि का नियम नहीं है। तो दुख दुर्दशा आया, कष्ट आया, तो जब ठाकुर जी को मानूंगा, जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, निष्ठा होना चाहिए, क्रमागति होना चाहिए, निर्मम निर्मम बनना चाहिए खुद के ऊपर। नहीं होगा तो हर जगह में कोने में कहीं ना कहीं नया दुख कष्ट आएगा। तो वो विद्याता पुरुष को हम जितना मान के चलेंगे, और हम कितना मानते हैं हमको पता है। मैं कितना मानता हूं ठाकुर जी का बातें, तो मुझे पता है, कोई बता नहीं पाएगा। तो यही जो बातें, जैसे कल का घटना बोल रहा था, मेरा कोई आवश्यकता नहीं थी मेरा पत्नी को ये भाव बोलने के लिए, जे एक नारी को देखे मुझे डिस्कम्फर्ट आया, तो फिर मैं बातें किया, वहीं पे खत्म हो गया। और वो बातें रहता तो जो बोलते हैं ना, मेरा नामधान नहीं होता है। नामधान मतलब ध्यान कहीं पे है, इसीलिए नामधान नहीं होता है। तुम्हारा ध्यान हर जगह कहीं कहीं केंद्रित तो हुआ है, और वो उसके तुमको पीड़ा दे रहा है, और तुम कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसी से ठाकुर जी को पूछा जा रहा है। और एक क्वेश्चन 29 जनवरी 1946 में लीला माँ पूछ रहे हैं ठाकुर जी को, स्त्रियों का मस्तिष्क पुरुष का मस्तिष्क से दुर्बल होता है क्या? ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो जनरल रहता है। तो श्री ठाकुर जी क्या बोले, जे ऐसा क्यों होगा? ठाकुर जी एक क्वेश्चन मार्क उसमें प्रफुल्ला लगा है। तो ठाकुर जी बोल रहे ऐसा क्यों होगा, हो ही नहीं सकता है। स्त्रियों का मस्तिष्क स्त्रियों के अनुरूप होता है, पुरुष का मस्तिष्क पुरुष का अनुरूप होता है। 3 दिन पहले गाड़ी में मैं आ रहा था, मेरे साथ 2-3 मेरा कॉलीग थे। एक माँ मुझे कॉल किए, बोले शशिकांत भाई आलोचना प्रसंग बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा जो समस्या है मुझे थोड़ा आप सॉल्यूशन देंगे? मैं बोलिए। तो जब ये समस्या सब आता है, गाड़ी में डिस्कशन होता है, मेरा कुछ कॉलीग्स है जो रेगुलर जाना आना करते हैं, वो इंटरेस्टिंगली सुनते हैं। कल सोमनाथ दा सुने होंगे, एक भरत दा बोले जब मैं आपका बात पूरा मन ध्यान प्राण दे के सुनता हूँ। जब वो उतरे गाड़ी से, स्पीकर पे और सोमनाथ दा थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं शशिकांत दा क्या सोल्यूशन देते हैं हम सुनते हैं। शशिकांत दा कुछ सोल्यूशन नहीं देते हैं, 100%। उनको पता नहीं, उनके पीछे एक आदर्श है, वो आदर्श के भावधारा को वो आगे जाके बताते हैं। उनका खुद का कुछ निर्दिष्ट नहीं है, वो ही आदर्श का बातें वो बताते हैं। तो वो ढूंढेंगे, टाइम लगेगा उनको। जो माँ बोले मेरा ये समस्या है, जो अकारण मुझे मेरा सास बहुत विरक्ति होते हैं, गाली करते हैं, जो भी करते हैं अनमन होता है। बट मेरा स्वामी जब देखते हैं, ये शायद महाराष्ट्र में कोई माँ है, वो फोन किए थे, मैं नाम भूल गया। तो वो केस में मेरा पति कुछ बोलते नहीं है, आज तक नहीं बोले, और मुझे विरक्ति होता है पति के ऊपर। तो मैं बोला तुम्हारा पति अभी तुम्हारे पास है ना? नहीं है। तो मैं बोला मैं फिर आंसर दे पाऊंगा। तो वो भद्र साहब बोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं जी इमीडिएट ये क्या आंसर देंगे। जब मैं बोला तुम बहुत सौभाग्यवती हो, ये जो स्त्री पुरुष का ना, जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, स्त्रियों का मस्तिष्क स्त्रियों जैसे अनुरूप है, पुरुष का मस्तिष्क पुरुष अनुरूप है। कैसे है? मैं उनको वही बता रहा था, जो आप सौभाग्यवती हो ना। मैं दादा आपको एक समस्या लेके बोल रहे, आप मुझे सौभाग्यवती बोल रहे हो, आप सॉल्यूशन दीजिए ना। बोले तुम भाग्यवती हो। क्यों? तुम्हारा हस्बैंड अच्छा है ना। कैसे ना, ये जीवन मृत्यु तक यही अवस्था रहना चाहिए ना। वो अकारण गाली देंगे, हस्बैंड कुछ सपोर्ट कर रहे हैं माँ को, बता नहीं, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक गलत वर्ड यूज कर रहे हो। वो विरोध नहीं करते हैं, ये बोलो ना। यही एक ही तो वर्ड, मतलब नहीं, एक ही वर्ड नहीं है। सपोर्ट अलग है, विरोध अलग होता है। माँ को विरोध वो नहीं कर रहे, माँ जैसी है वैसी है, माँ के विरुद्ध में मैं नहीं जाऊंगा। क्या अकारण बोलने से ना? हाँ, क्यों? वही है प्रकृत संतान, जो माँ को विरोध नहीं करता है। और आपका जो सास है,
वो आपका हस्बैंड का सोर्स है। कौन होता है? पुरुष। पुरुष का मस्तिष्क ऐसे ही होना चाहिए। नारी, नारी कंसीव करता है, नारी ग्रहण करता है, नारी लता का स्वभाव है। स्वामी को ऊपर वो चढ़ चढ़ के जाएगा, स्वामी का विरुद्ध में नहीं। पुरुष का क्या लक्षण है? ना इष्ट के विरुद्ध में नहीं जाएगा, उसका मस्तिष्क ऐसे ही है, फुलफिल नेचर। वो स्वामी ठीक है आपका। जिस दिन बोलोगे जे आपका कॉमन सेंस नहीं है, मेरा पत्नी को ऐसे बोल रहे हो, इसका तो दोष नहीं था, तो आपका स्वामी गड़बड़ हो गया। उसमें तुमको आनंदित तो नहीं होना, दुख प्रकाश करना चाहिए। अभी आनंदित रहो। तो मुझे वो भद्र व्यक्ति बोल रहे, इस टाइप का आंसर मैं लाइव में नहीं सुना है, मतलब सुनोगे नहीं, क्योंकि प्रेजेंट आइडियल, लिविंग आइडियल का सोल्यूशन ये है। ये मिलेगा नहीं पास्ट में, क्योंकि पास्ट में ये समस्या नहीं था, वरना सब इंटैक्ट था कृष्ण के टाइम में। इसीलिए ये सब वाणी उसमें नहीं है बुद्धदेव का, अभी है, क्योंकि ये इंटैक्ट सोर्स से डिटैच हुए हैं। माँ बाप को डिटैच नहीं होते थे दैट टाइम में, वर्णाश्रम में विवाह होता था, स्त्री स्वामी को स्वामी सोचता था। अभी नाम में बुला रहे, शशिकांत इधर आओ, मेरा स्त्री बोलेगा तो कैसे लगेगा? अभी मुझे थालकुनी दिए, बोले क्या दास बाबू बोले। बट हर जगह में ऐसे होता है क्या? लोग का आकांक्षा रहता है मुझे मेरा स्त्री रेस्पेक्ट दे। मेरा बहुत सारा ऑफिस कॉलीग बोलते हैं मेरा पत्नी मुझे रेस्पेक्ट नहीं देते, बहुत कष्ट होता है, करोड़ों में पैकेज है, क्या करें, जलते हैं। कल सोमनाथ दा बोले तो हम सौभाग्य, हम लोग भाग्यवान है, हमारा परिवार में अभी देखते हैं सोमनाथ दा का वाइफ और सोमनाथ दा का वैकुंठ जैसा परिवार है। बोले विवाह करके हम ठीक किए हैं, आनंदित हो रहे हैं। क्यों ना? पुरुष का मस्तिष्क जैसा रहना चाहिए, पुरुष का वैशिष्ट जैसा रहना चाहिए, हम ऐसा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नारी का वैशिष्ट जैसा, नारी भी वैशाली में जो बोल रहे थे, नारी अभी पुरुष होने के लिए ठाकुर जी बोले प्रयास कर रहा है, और पुरुष नारी होने के लिए प्रयास कर रहा है। एक कपड़ा ओभम का 2 फीट नीचे रहना चाहिए, 1 फीट नीचे होना चाहिए, उसका बहुत सारा साइंटिफिक रीजन है। बट वो कपड़ा पहनता है आज नारी, सब कुछ टी शर्ट पहनना शुरू किए हैं, नारी अभी जींस पहनना शुरू किए हैं, प्रेशराइज हो रहा है, सीजरेन बढ़ रहा है, ओभम संकुचित होते जा रहा है, टाइट पहन रहा है। क्यों? इतना विधान था, पागल तो नहीं थे पुरुष, जो पूर्व पुरुष। ठाकुर जी बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंटरी, कॉम्प्लीमेंटरी नहीं है। जो है सेकेंड वॉल्यूम में बोल रहे हैं, दिन भर बैठ के वेजिटेबल काट रहा है, ये कर रहा है, बट अंतिम आकांक्षा क्या है पुरुष का? जे रिजेक्ट कर रहा है सहवास में नारी, तो उसको खुश कर रहा है, वो कामुक पुरुष। वही अवस्था हो चुका है। बट उस सेकंड वाला जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे पुरुष नारी को सहयोग करेगा, जो माँ को बर्तन माज में सुपीरियर में अटैच नहीं हो रहा है, इंफीरियरिटी में अटैच हो रहा है। पुरुष अभी नारी को फुलफिल कर रहा है। अभी वैशाली में बोल रहे थे ठाकुर जब नारी रूप में आते थे बड़मा होके, बट जो सेकंड सेंटेंस है वो गलत बोल दिया। जो बड़मा जब पुरुष रूप में आते थे ठाकुर होके, नहीं, एकदम नहीं। ये बातें जब एक बड़े माँ के पास कोई बोले, कंपेयर करने के लिए गया था, बोले बड़मा बोले मेरा नाखून ठाकुर जी का नाखून का बराबर बड़मा नहीं है। ये है वॉल्यूम 3 में है, आप देखोगे, दीपो रखी ये वर्ड नाखून। क्यों? वही सोर्स, मैं कभी वैसे नहीं हो पाऊंगा। ठाकुर जी यही पे बोल रहे हैं, जे यदि स्त्री पुरुष बनना चाहे और पुरुष स्त्री बनना चाहे तभी गड़बड़ होती है। पुरुष में जैसे परिपूरक क्षमता, फुलफिलिंग कैपेसिटी होती है, वैसे भी स्त्रियों में धारण शक्ति, कंसीविंग कैपेसिटी, ग्रहण शक्ति, रिसीविंग कैपेसिटी होता है। ये कंसीविंग कैपेसिटी, आप कोई भी मिट्टी के वो उसमें बीज डाल दीजिए तो वो उगाएगा, वो ग्रहण करता है। बट नारी हर जगह में ग्रहण करेगा, ये संभव नहीं है। नारी ग्रहण करता है श्रेष्ठ में। आप अभी कप्पा का सीड लेके कटक डिस्ट्रिक्ट का माटी में डाल दीजिए, कप्पा नहीं होगा, उगने वाला नहीं है, ब्लैक सीड चाहिए।
तो ये जो ग्रहण क्षमता वो जब आकृष्ट होता है जिसके प्रति, तो श्रेष्ठ के प्रति आकृष्ट होता है। श्रेष्ठता रहने से वो कौन-सी भी करता है। श्रेष्ठता नहीं रहेगा पुरुष के पास, वो कैसे आएगा? ठाकुर जी बोल रहे हैं वो जो हविलदार को, जे जीवन में सद्गुरु का आवश्यकता है। मैं इसीलिए परसों जो मैं डिस्कशन कर रहा था, मैं बोला आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण को भजने से, राम को भजने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू सरेंडर टू प्रेजेंट आइडियल। ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो समस्या भी नहीं था, तो मिलेगा कैसे? वो दादा मुझे बोले क्यों वो कृष्ण बोले नहीं, ये समस्या न, समस्या ही नहीं था ऐसा। जो एक छोटा सा कोई क्या बातों से सिंगल वर्ड, जो मुझे 2 वर दिए थे मेरा स्वामी दशरथ जी, तो एक 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 मैं मांगता हूँ जो रामचंद्र सेकेंड डे में चले जाए 14 वर्ष। आप जाओगे, अब फ्रिज में आपके रेफ्रिजरेटर में पानी है, कोल्ड वाटर आपको मांग रहे हैं, आप बोलो आपका माँ को बोलो आपका हाथ नहीं है क्या, आपका पैर ने उठ के नहीं ले सकते हो, ये वर्ड यूज कर रहे हो आज का डेट में। संवेदनशीलता राम जैसा था, हजार हजार लोग के पास था। राम श्रेष्ठ थे इसलिए लिखा हुआ इतिहास। उस टाइम में हजार ऐसे लोग थे, अकेला राम नहीं थे, वो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बार बार मेरा भी कॉन्सेप्चुअल तो क्लियर नहीं हुआ था। मैं सोच रहा था यीशु को लेके चलने से चल जाएगा, हजरत मोहम्मद को लेके चल जाएगा, बोला नहीं, अभी श्री ठाकुर जी को लेना पड़ेगा, क्योंकि समस्या अलग हो चुका है, आपको समाधान नहीं मिलेगा, विकृत होगा। तो आपका युक्ति तक, आपका डिस्कशन देख के लोग आकृष्ट हो जाएंगे ठाकुर जी के प्रति। और भाई बोले मैं जाऊंगा बादलापुर देखने के लिए, कौन है आदर्शो, क्योंकि माँ पूछ रहे हैं, कोई तो बुक्स तो नहीं था, गाड़ी ड्राइविंग कर रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ। क्योंकि दैनंदिन, मैं बोला दैनंदिन जीवन में प्रैक्टिस हो रहा है रेगुलर, इंडिविजुअली, देन आंसर होता है। आंसर कोई बुक्स वाला पढ़ा वाला आंसर नहीं है, ये बुक्स पढ़ा वाला आंसर नहीं है, ये दैनंदिन प्रैक्टिस का आंसर है। कॉन्सिव हम लोग कर रहे हैं, ये नारी ग्रहण करता है, देखता है जे हाउ हिज हस्बैंड रिप्रेजेंट हिज फादर एंड मदर ऑन हिम हर, ये ठाकुर जी बोल रहे हैं सेकंड वॉल्यूम में। इसी हिसाब से वो कॉन्सिव करता है। वो कुछ बोल दिया जे आप, जैसे ठाकुर जी उदाहरण दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ चलन ठीक नहीं है, हाथ पकड़ के जा रहे हैं और उसका पापा बोल रहे हैं मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा दूर जाके हस्बैंड बोल रहा है, ठाकुर जी का सब उदाहरण है। तो बोल रहे मेरा पिताजी को पसंद पता नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो छोड़ो ना। तो नारी बोलता है यही कॉन्सिव, ये तो वो नारी क्या कॉन्सिव किया, क्या ग्रहण किया, नारी क्या ग्रहण उस टाइम में किया, तो मिट्टी को बिगाड़ दिया पुरुष। तो सब में मूल कारण है जो इष्ट को नहीं पकड़ने से वो कॉन्सिव भी खराब होता है। उसका कॉन्सिव नारी का भी खराब कौन कराता है, पुरुष ही करवा देता है। बोलता है रोएगा वहां पर, ये सब तुम बोल दिए मेरा पिताजी को, झगड़ा हो जाएगा। 3 दिन 5 दिन 10 दिन पुरुष अटल रहेगा जो मेरा पिताजी अच्छे हैं, माँ अच्छे हैं, हो ही नहीं सकते खराब। नारी का कॉन्सिविंग स्टार्ट होता है, श्रद्धा सृष्टि होता है, फिर नियंत्रण आता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे जे नेताजी सुभाष चंद्र का आजाद हिंद फौज के बारे में जे जब हुआ था लास्ट को, बहुत अच्छा वर्ड यूज किए, निराशी निर्मम मई शर्माणी कर्माणी संन्यासधा चेतसा निराशी निर्मम भूत्या युद्धस्व विगत जरा। मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, टाइम हो चुका है। हमको निराशी निर्मम बनना पड़ेगा, उठना है, भोग लगाना है, नहीं तो ठाकुर जी का उपवास रह जाएंगे। कठोर होना पड़ेगा ठाकुर जी का कर्म क्षेत्र में, इंडिविजुअली, दूसरों के प्रति नहीं, इंडिविजुअली निर्मम होना, पुत्र के प्रति नहीं, स्त्री के प्रति नहीं, खुद के प्रति, खुद मैं करूंगा। वही इसी के बात बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर कंक्लूडिंग आलोचना, मतलब मुग्ध कर देने वाला आलोचना, बहुत सुंदर लगा। आज का आलोचना प्रसंग को यही समाप्त करता हूँ, जो कि समाप्त करने का मन नहीं करता है, फिर भी समाप्त करना पड़ता है। कभी दादा